नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज अपन बोर्ड पर नहीं पढ़कर जो शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए बीएससी, बीए में भी है बीएससी में फिफ्थ सेमेस्टर जो मैथ का पेपर है, पेपर का नाम रहेगा भाई जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये जो पेपर है ना, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन का वीडियो देखें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस न बता के आपको पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था नहीं कुछ दिनों में बिजी हूं, तो उस वजह से आप लोगों की मांग थी कि सर मैथ्स के लिए कंटेंट बताइए। तो जो जो मैं पॉइंट बताऊं इंपोर्टेंट, उनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जो जो पॉइंट बताऊं उन पॉइंट को पढ़ लेना, उनके अनुसार एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। एक एग्जाम्पल देख लो, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर का नाम रहेगा प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उस पे हम लोग अपडेट देते रहे। उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम में नितेश तिवारी झुंझुनू एवं झुंझुनू एजुकेशन, ये दो अकाउंट्स हैं। इनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इन पे मैसेज कर सकते हो कि सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोग आपको ट्यूशन बता देंगे। जैसे जिस सब्जेक्ट का नाम लिखोगे उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम लोग अगला वीडियो अपलोड करें, अगले सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करें, सभी सेमेस्टरों की वीडियो अपलोड करें, आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे और बीच में आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए भाई। जो मैं डालूं वो आपके पास पहुंच जाना चाहिए, सीधा वीडियो, ठीक है। चलो चलते हैं अपन पहली यूनिट पे। देखो, 4 यूनिट्स में सिलेबस रहेगा, चारों यूनिटों के क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। चारों यूनिट में जितने मोस्ट प्रश्न बन रहे हैं वो बिंदु अनुसार आपको समझाऊंगा भाई किस प्रकार से आएंगे। तो अपन चारों यूनिट्स को देखेंगे। तो उससे पहले एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो सारे लोग, और वीडियो लाइक कर देना भाई। इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि शेखावाटी बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, वो है, उसकी बात करेंगे अपन, स्टेट एंड prove the necessary and sufficient conditions for a function fj to be analytic। ठीक है, जो एनालिटिक फलन के लिए आवश्यक शर्तें और पर्याप्त शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, शर्तें नहीं पूछेगा, आपको एनालिटिक फलन जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला बिंदु अच्छा बिंदु है, एनालिटिक फलन क्या होता है, कैसे आवश्यक होता है, एग्जाम्पल देगा आपको। मैं फिर से वही कर रहा हूं, आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भाई। एक भी चीज मिस मत कर देना, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको एनालिटिक फलन दे देगा कोई भी और कह देगा मानो कि एनालिटिक फलन है या नहीं है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, क्या शर्तें हैं वो आपको देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई वो एनालिटिक है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देखना है, एनालिटिक है या नहीं, इसके लिए आवश्यक शर्तें आपको पढ़नी है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देगा, ऐसे नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछेगा ऐसे एनालिटिक फलन डायरेक्ट, इसकी एग्जाम्पल्स आपको देगा। पहला क्वेश्चन हो गया। एक बार सब लोग यार लाइक कर दो, सब लोग लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी ऐसा लगे हमें कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है। झुंझुनू एजुकेशन पे आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी सेमेस्टर होने हैं सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे मेरे साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइव डिराइव द कोची जो रीमान सीआर जिसको अपन बोलते हैं इक्वेशन इन जो कार्टेशियन है फॉर्म, कार्तीय रूप में कोशी रीमान समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। अब आप एक पॉइंट याद करेंगे, कार्तीय रूप और कोशी रीमान समीकरण होते क्या है। एग्जाम्पल पूछेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको एग्जाम्पल देगा तो आपके पास जो भी पढ़ने का माध्यम है उसमें आप लोग ये क्वेश्चन उठाओ जिसमें ऐसे पूछ रखा हो कोशी रीमान समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए कार्तीय रूप, वो जो एग्जाम्पल दे रखा है उस एक एग्जाम्पल को निकाल लेना भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल को आप लोग निकाल लोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक एग्जाम्पल आपको निकालना ही पड़ेगा मेरे साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बच्चों, डिराइव द कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। कार्तीय रूप में मैं देख के आ गया हूं, अब इसको ध्रुवीय रूप में भी आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। ध्रुवीय रूप में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्या, कोशी रीमान समीकरण। तो आप लोग तो ये ध्यान रखो कि कोशी रीमान समीकरण क्या है, कार्तीय रूप एवं ध्रुवीय रूप के लिए।
फिर से कहूंगा एग्जाम्पल पूछेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा भाई, एग्जाम्पल ही पूछेगा, इनमें एग्जाम्पल दे देगा, आप एक एग्जाम्पल निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शंस एंड प्रूव दैट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, प्रसन्नवादी फलन को परिभाषित करें एवं सिद्ध करें कि एनालिटिक फलन के वास्तविक और काल्पनिक भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा जैसे ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी बिल्कुल भी कि प्रसन्नवादी फलन क्या है, आपसे सिद्ध कर ले, जो एनालिटिक फलन दे देगा कोई भी आपको एग्जाम्पल। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा, उसमें वास्तविक तथा काल्पनिक भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, लाप्लास समीकरण वो है नहीं है वो देखना है। तो भाई लाप्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप सभी बच्चों के लिए लाप्लास सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लाप्लास समीकरण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लेना भाई, लाप्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना यार। एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लो जूनियर एजुकेशन को, तो नाम भी आ गया अपना जूनियर एजुकेशन, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिलने थॉमसन मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के निर्माण के लिए मिलने थॉमसन विधि। अब आप लोग एनालिटिक छोड़ दो, फलन छोड़ दो, नाम आप दिमाग लगाना सीधा, आपको मिलने थॉमसन विधि याद करनी है भाई। मिलने थॉमसन विधि क्या है वो आपको याद करनी है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सो दैट u बराबर, अब ये u है ना, ये इसके आगे ऐसे है भाई, जो ये ऊपर वाला चिन्ह है ना ये स्क्वायर है, e की पावर x ऐसे है। ठीक है, पावर मानेंगे इसको। ठीक है, e की पावर x ऐसे है, इसको ढंग से देख लेना भाई। सो दैट e की पावर x है, ठीक है, अपॉन cos y इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। ओके, कि जो परसमवादी है इसका परसमवादी संयुग्म ज्ञात करना है। कोई भी एग्जांपल दे देगा आपको, उसका परसमवादी है कि नहीं है वो बताना, और उसका परसमवादी संयुग्म ज्ञात करना। आराम से कर दोगे आप लोग, क्यों देख लेना आप लोग परसमवादी होता क्या है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार फटाफट। चलो भाई, यूनिट 2 पे आ गए हो, देखो लिखा है ना, अब आप यूनिट 2 पर आ गए हो, तो बच्चों एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर को। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, देखो सब्सक्राइब करने के लिए बोला ना आपको, कर लीजिए। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए कन्फॉर्मल मैपिंग एंड डिस्कस द कंडीशन फॉर ए मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल। अनुकोण चित्रण को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल ऐसे नहीं पूछेगा, मैं फिर से कह रहा हूं बिल्कुल ऐसे नहीं पूछेगा। आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा उससे पूछेगा भाई अनुकोण चित्रण है क्या, इसका एग्जाम्पल का अनुकोण चित्रण बनाइए, ऐसे पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको लिख लेना भाई, एग्जाम्पल देगा, संख्या देगा। यूनिट 2 में अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बिलिनियर फ्रैक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट्स z1 z2 z3 इनटू w1 w2 w3। द्विरेखिक रूपांतरण करना भाई इनका, जेड वालों का डब्ल्यू में द्विरेखिक रूपांतरण कैसे करें। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ये दे देगा z1 z2 z3 का w1 w3 द्विरेखिक रूपांतरण कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए। यूनिट 2 में अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ क्रॉस रेशियो एंड प्रूव दैट इट्स रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ए बिलिनियर। इंग्लिश मीडियम इस प्रकार समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वज्र अनुपात की अवधारणा। अब इसमें भी प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा, वज्र अनुपात दे देगा, वहां से एग्जाम्पल दे देगा उसका, उसमें वज्र अनुपात की अवधारणा लगती है कि नहीं लगती वो आपको उसमें बतानी होगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फिक्स पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट्स एंड नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ए बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्थिर बिंदु एवं द्विरेखिक को रूपांतरण देगा आपको, कुछ भी उसका सामान्य रूप याद करना है, मतलब आपको एग्जांपल दे देगा। मैं फिर से कह रहा हूं डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछेगा, ये पॉइंट बता रहा हूं कि यहां से उठ के क्वेश्चन आएंगे आपकी, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। क्योंकि मैं बाहर आया हूं इसलिए मैं बता नहीं सकता, वरना आपको एग्जाम्पल पूरा बताता मैं आपको। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री मैपिंग W, ये भाई जेड है,
ठीक है, जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये ई की पावर जेड है, पावर का मतलब है, ठीक है, डब्ल्यू बराबर अपोन साइन जेड एंड डब्ल्यू बराबर अपोन कोस जेड। पारंपरिक चित्रों का वर्णन कीजिए। इनका पारंपरिक चित्र आपको याद करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यूनिट 2 में अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर अपॉन फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई जेड प्लस ये जेड की पावर -1 है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं है, आप लोगों को सीधा ये देखना है जैकोब की रूपांतरण क्या है, जोकोवस्की की जो रूपांतरण है उसको देखना है, मोस्ट है भाई। आप तो जोकोवस्की की जो भी रूपांतरण है उसको पढ़ लेना है। तीसरे यूनिट पे चलते हैं। देखो सीधा सीधा इसमें है, आप लोग यहां से पॉइंट उठाओ, कोशी की जो मौलिक प्रमेय प्यारे बच्चों, कोशी की जो मौलिक प्रमेय है ना उसको याद करो। कोशी की मौलिक प्रमेय आने के चांसेस है, कोशी फंडामेंटल्स थ्योरम, कोशी की मौलिक प्रमेय तीसरे यूनिट में शानदार क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। अगला है कोशी के जो समाकलन सूत्र है, कोशी के समाकलन सूत्र है उसको ध्यान से पढ़िएगा। कोशी है ना जिसको अपन कोच्चि बोलते हैं इंग्लिश में, कोशी के जो समाकलन सूत्र है वो किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, कौन से एग्जांपल, कोशी की समाकलन फॉर्म कैसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लगेगी, तो आप लोग इसको देख सकते हो। कोशी के समाकलन सूत्र को ज्ञात करना है, ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट, या ऐसे पूछेगा कोई आपको एग्जांपल दे देगा, इसमें कहेगा कि भाई कोशी के जो समाकलन सूत्र है उसके अनुसार इसको सिद्ध कीजिए, ऐसे पूछता है। अगला है ल्यूविले प्रमेय, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चे भी देख लेंगे। ल्यूविलेस थ्योरम, ल्यूविले थ्योरम के अनुसार किसी भी न्यूमेरिकल को सिद्ध करेगा भाई, सिद्ध करना पूछेगा, इस प्रकार से पूछेगा, या प्रमेय कथन भी पूछ सकता है। आपको ध्यान में होना चाहिए, प्रमेय कथन याद होना चाहिए, सबको कथन याद होना चाहिए भाई। जो जो प्रमेय मैं बता रहा हूँ, 2-3 प्रमेय बताऊंगा, उनके कथन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कथन याद हो जाए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो सारे लोग, और वीडियो लाइक कर दो भाई। देखो थे बार बार बोल रहे हैं कि 5 सेमेस्टर को मैथ को डालो, मैथ को डालो, तो जहां था वीडियो लेके आऊं कड़े बाढ़ न रहेगी थाने, क्यों ना कि भाई शादी बिजी रुको 3-4 दिन परिवार में, तो उसके बाद भी थारे लिए सिर्फ पीडीएफ बना के मैं थाने प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए एक सारा लोग वीडियो लाइक कर दो भाई, एक वीडियो कर दो सब लोग, जो एक वीडियो है इसको सब लोग लाइक करो। ये थ्योरम है भाई मोरेरा प्रमेय, मोरेरा प्रमेय आपको देखनी है, इसको माइंड में सेट करना ही है भाई, मोरेरा थ्योरम, ठीक है। मोरेरा थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। फटाफट यार एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर दीजिए आप लोग से ना। एक्सप्लेन कोशीज इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, कोशी की असमानता की व्याख्या कीजिए। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल देके पूछेगा भाई आपसे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल टाइप में पूछेगा आपसे, तो आप लोग मैं पॉइंट बता रहा हूं कि आपकी बुक में या कहीं सोलर पेपर में या सीरीज में कहां से पढ़ रहे हो आप लोग, वहां पे इनके एग्जाम्पल देखना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। इनके अलावा फालतू की बकवास बिल्कुल भी मत पढ़ना आप लोग। ये देखो मैंने कहा था न्यूमेरिकल कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, लेके आऊं एवुलेट, ठीक है, लिमिट सी e की पावर 2z अपॉन c मल्टीप्लाई z-1 एंड z-2 dz वेयर c इज द सर्किल z बराबर 3। इस जो समाकलन है ना इसका मान ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो आपको भाई समाकलन तो आने ही चाहिए कम से कम, इजी क्वेश्चन आएगा। समाकलन, समाकलन ये याद होना चाहिए भाई। इसके साथ आपको अवकलन, अवकलन समाकलन आपको याद होनी चाहिए भाई, 11वीं-12वीं में बहुत आए आप लोगों के लिए, तो अवकलन समाकलन आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 का, ये भाई पॉइसन समाकल सूत्र। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी किताब से पढ़ना, आपको आपके सोलर पेपर से पढ़ना, आपको आपके सीरीज से पढ़ना है। ये पढ़ना क्या है वो पॉइंट बता रहा हूं भाई, इनके एग्जांपल्स आपको निकालने हैं, पॉइसन समाकल सूत्र इनके एग्जांपल्स आपको निकालने हैं। अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 4। एक बार सब लोग वीडियो को तो लाइक कर दो और चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो, और जो मैंने 2 चीज बताई आपको, टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन के नाम से उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम नितेश तिवारी जूनियर वाली आईडी को सारा दिन फॉलो कर दीजिए, और जूनियर एजुकेशन वाली आईडी दोनों आईडी सारा दिन फॉलो कर दीजिए। ये लो भाई टेलर और लॉरेंट श्रेणी प्रमेय, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज है ना, उसकी जो थ्योरम है वो आप लोगों को पढ़नी है भाई। टेलर और लॉरेंट दोनों की प्रमेय आपको पढ़नी है।
टेलर और लोरेंट्ज श्रेणी प्रमेय दोनों की आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई सिंगुलरिटीज, आइसोलेटेड, रिमूवेबल पोल एंड असेंशियल सिंगुलरिटीज। ठीक है, विचित्रताओं को परिभाषित कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। व्युक्त, अपने, ध्रुव और अनिवार्य विचित्रता। इनमें एक तो प्रश्न पूछेगा आपसे छोटा, विचित्रताएं क्या होती है, पूछ सकता है। दूसरा कोई एग्जाम्पल देगा, उसकी विचित्रताएं मान ज्ञात कीजिए। विचित्रताएं की जो मान है वो ज्ञात करना आपसे पूछेगा, गारंटी के साथ पूछेगा। इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन देखो, अगर पढ़ो तो इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं कह रहा हूं पढ़ना आपको अपने स्तर पे पड़ेगा। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आप उनके एग्जाम्पल्स पढ़ना भाई। अधिक से अधिक एग्जाम्पल सोल्व करोगे। आपको बस एक दिन का टाइम है, कल की आपकी एग्जाम है, तो इसको अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं एक एक एग्जाम्पल निकाल लेना जो पॉइंट बता रहा हूं। रामबाण उपाय रहने वाली क्लास, इसमें जो एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को एग्जाम में सेम छपेंगे भाई। ये है कोशी अवशेष प्रमेय। अब मान लो मैंने बताया कोशी अवशेष प्रमेय बता दिया आपको इसका एक एग्जांपल देख लेना कि कोशी अवशेष प्रमेय होती क्या है, कैसे निकलती है, कैसे मान निकलता है कोशी अवशेष प्रमेय का, इसका कथन क्या होता है। आराम से कर दोगे, बस 15 मिनट में क्वेश्चन आप हल कर सकते हो आराम से। तो जो जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। कोशी अवशेष प्रमेय आपको याद करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड ए रेजिडस एट ए फाइनाइट पॉइंट एंड एट इंफिनिटी। परिमित बिंदु और अनंत पर अवशेष ज्ञात करने की विधि बताइए। अब आपसे इनकी जो विधि है भाई याद कर लेना, परिमित बिंदु और अनंत पर अवशेष ज्ञात करने की विधि बताइए। डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कोई एग्जांपल दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, फिर कह देगा इसके परिमित बिंदु ज्ञात कीजिए, इसके अनंत पर अवशेष ज्ञात कीजिए। तो आपको विधि इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। वही तो मैं बता रहा हूं आपको, उस तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई। अगला है केशोराती वियर स्ट्रोस प्रमेय। मैं कह रहा हूं जो प्रमेय मैं बता रहा हूं ना, हर यूनिट से दो तीन प्रमेय बताइए मैंने, तीसरी चौथी यूनिट से इनको पढ़ लेना। रामबाण उपाय रहेगा भाई, मैं बता रहा हूं बार बार, आप फालतू मत पढ़ना। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या रहेगा भाई। पहले तो आप लोग सब लोग यूट्यूब और टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन के नाम से इसको भाई ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना और ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट द रियल इंटीग्रल यूजिंग रिजल्ट कैलकुलस। जो अवशेष गणना का उपयोग करके, ध्यान सुनना, मैंने कहा था ना इस प्रकार से आएगा। इतने देर से बता रहा हूं आपको कि भाई जो न्यूमेरिकल है, जैसे ऐसे न्यूमेरिकल दे दिया, हर बार आपको न्यूमेरिकल ही देगा। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल भी आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल देगा। याद दे दिया ना, 0 to 2 पाई लिमिट है डी थीटा अपॉन 5 प्लस कोस 4 कोस थीटा, ऐसे पूछ लेगा। अब इसका क्या किया आपसे, अवशेष गणना का उपयोग करके वास्तविक सवाल का पूछ लिया। इसी तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ना, सारे के सारे इसी तरीके से पूछेगा। आपको न्यूमेरिकल देगा, प्रमेय के अनुसार उसको सिद्ध करवाएगा, प्रमेय के अनुसार उनका मान निकलवाएगा, उस प्रकार से आपसे पूछेगा। तो पहले बच्चों फटाफट जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जूनियर एजुकेशन नाम से। इसी के नाम से एक तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक नितेश तिवारी झुंझुनू, दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट वो सब लोग फॉलो कर लेना। और आपके सर नितेश तिवारी झुंझुनू भैया सर बोल सकते हो आप नितेश तिवारी झुंझुनू सर का नाम माइंड में रखना। आपको हमेशा आपके लिए जूनियर एजुकेशन तैयार रहेगा। आप बस इतना काम करना, सब बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और फिर से बता रहा हूं ऐसे ही पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल देके पूछे, जितने मैंने क्वेश्चन बताए सारे के सारे न्यूमेरिकल देके पूछेगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो दिमाग मत लगाना भाई, डायरेक्ट नहीं पूछा आप लोगों से तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जो जो प्रमेय है वो ऐसे एग्जांपल देके सिद्ध करना हो उस तरीके से आपसे पूछेगा। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे अगला पेपर हो, अगला सेमेस्टर हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। धन्यवाद साथियों।